हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, कपड़े को हमने डबल में रखा है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। यहाँ पर इसकी ओपन वाली साइड है नीचे की तरफ, और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी हम इस कपड़े को पूरा चौड़ाई में भी फोल्ड कर देंगे। इस तरह से कपड़े को हमें 4 फोल्ड में रखना है। देखिए यहाँ पर 4 लेयर्स है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड अपनी तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ भी फोल्ड साइड है और नीचे की तरफ ओपन साइड है। तो यहाँ पर जो फोल्ड साइड है ऊपर की तरफ, यहीं से हम मार्किंग करेंगे। इससे हमारे पास स्लीव्स के लिए कपड़ा निकल आएगा और आप जितनी लंबी चाहे उतनी कुर्ती बना सकते हैं। 4 फोल्ड की विड्थ 21 इंच की आई है। अब सबसे पहले हम लेंथ लेंगे इसकी। तो कुर्ती की रेडी लेंथ है 45 इंच। 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, तो 46 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हम लेंगे 7 इंच। अब यहीं से आर्मोल लेंगे, आर्मोल भी लेंगे 7 इंच। जितना शोल्डर लेते हैं आर्मोल भी उतना ही लेना है। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो चेस्ट है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 9.5 इंच। प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो आया 11.5 इंच। तो यहाँ पर हम 11.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर 11.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस लाइन मार्क करनी है। इसके लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इसी में। शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अब जहाँ पर कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर कमर है 30 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 7.5 इंच। प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो आया 9.5 इंच। अब यहाँ पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर ले लेंगे इस तरह से। अब जहाँ पर हिप लेंथ का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच। प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो आया 11.5 इंच। अब यहाँ पर भी 1 इंच बढ़ा लेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। इस तरह से 1 इंच बढ़ा के लेना है। अब इसको ए लाइन शेप में हम जोड़ देंगे नीचे बॉटम तक। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप देंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। अब ये जो लाइन है इसके अंदर से हम एक और आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये फ्रंट का आर्म होल है। अभी नेक की एक मार्किंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक हमें कैनवस पेपर पर बनाना है फिनिशिंग के लिए। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी देखिए जो साइड में बचा हुआ कपड़ा था, यहाँ से हमारा स्लीव्स कट होगा। इसके लिए हमने फोल्ड साइड से मार्किंग की थी। अब यहाँ पर जॉइंट है ऊपर की तरफ, तो इसको भी हम कट कर देंगे। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। अभी फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर देंगे। अभी इस पे हम प्रिंसेस लाइन मार्क करेंगे। अब यहाँ से 3 इंच नेक विड्थ का निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमें बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो मीडियम लार्ज साइज़ के लिए 10 इंच लेना है, तो 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आर्मोल है, आर्मोल के सेंटर से इस तरह से कर्व शेप में इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम 3.5 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको यहाँ पर 4 इंच का डिस्टेंस रखना है। अब यहाँ पे कमर लेंथ का निशान है, वहाँ तक ये स्ट्रेट ही रहेगा। नीचे बॉटम में हम 9 या 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह से फ्रंट पार्ट के हमारे 3 पीस आएंगे। तो इसे इसके ऊपर उल्टा रखकर हम स्टिच कर देंगे। और स्टिच करने के बाद में फ्रंट का आर्मोल भी हम कट कर देंगे। अभी हम बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड हम अपनी तरफ रख लेंगे इसकी। अब यहाँ से हम स्लीव्स की ब्रॉडनेस ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंच की लूँगी, क्योंकि हमने आर्म होल 7 इंच का लिया था, तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर हमें। तो 10 इंच लेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। सभी के लिए सेम है। अब यहाँ से इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो बॉटम स्लीव्स का 7 इंच है, तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। भी देखेंगे लेंथ इसकी 13 इंच की आई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अभी स्लीव्स को ओपन करके रखना है। दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।